श्रीमन्नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बड़े आज महाराज जी की बात सुना दे आप। मैं यदि मान नहीं चाहूं तो मैं भगवान के समान हो गया। शेर जी कह रहे मैं यदि मान नहीं चाहूं अमानी हो गया। अमानी मान तो मानिए। विष्णु सहस्त्रनाम में नाम भगवान का नाम है ना, 1000 नाम में। मैं यदि मान नहीं चाहूं तो मैं भगवान के समान हो गया, अमानी हो गया। और आज कैसी विचित्र बात है, मैं धारण करने वाला कैसे है? मान लो ये सब आदमी गीता प्रेस को छोड़ दें तो मैं उसका धारण करने वाला रहूंगा। भगवान बड़े गृहस्थी है, त्रिलोक ठीक है। था तो 10, 5, 20 आदमी, और भगवान का तो सारा त्रिलोकी के मालिक गृहस्थ है। जिसका सब पर हुक्म चले वो लोक स्वामी। अरे स्वामी जी उसका क्या भोक्ता तपसान 100 लोग, उसका क्या अर्थ लेते बता सके कोई भाई? बताओ 100 लोग वैश्रम क्या बता, क्या अर्थ लेते? कोई भाई शायद ही बता। स्वामी जी तू बात दूसरा लेते, वो त्रिलोक का मालिक है तो ते बेईमान हो गए ना। यो समझ गए ना? जब तक थे अपनी कुछ मानो तो मालिक तो वो, और थे बेईमान हो गए। अरे कौन देखा है ये साधन से मुझे रतन है? कौन देखे? कौन देखे? कौन देखे? उसमें भीतर प्रवेश करो, उसे धारण करो जब राम। अरे मैं कितनी बात है इसका मनन नहीं रही बात मिले। हाँ अरे मैं वेब तो देखा ही, ये देखा ही नहीं। जिसका सब पर हुक्म चले वो लोग स्वामी। स्वामी जी ने ममता छोड़ने के लिए बात बताई है। जिस चीज पर अपना अधिकार नहीं चलता वो भी कैसे? तो शरीर पर अपना अधिकार नहीं चलता और शरीर को अपना मानते हैं। जिस चीज पर अपना अधिकार नहीं चलता, अब ये गौ देता भवन है, हम यहाँ दीवार खो जा रही क्यों? हमारी पावर नहीं। तो इस शरीर को काला बना ले, गोरा बना ले, ज़्यादा दिन रख ले, हमारा। तो ये भगवान ने उपयोग के लिए दिया है। उपयोग भी क्या? सबकी सेवा। क्या बढ़िया बात है। सेवक की बात महाराज जी ने जो बनाई है। सेवक, सेवक, साधक और उपासक। मेरे तो हृदय में जम गई है सच्ची है। सेवक सम परिवार के लिए तो धर्म के लिए वही कोई के लिए होती है तो काम तब करो। और खाऊं मैं, खाऊं तो करो तब, और खाऊं मैं
अरे भाई बहनों के कहा तो ये बात कुछ चाहो मत, बैकुंठ छा जाएगा घर में, बैकुंठ छा जाएगा, बैकुंठ साधन अपने लिए और उपासना भगवान मेरे में। ये स्वामी जी की लास्ट बात है। स्वामी जी भूत प्राप्ति के लिए कहा करते केशवराम जी मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, नई नई खोज कर रहा हूँ। स्वामी जी कितनी बार गए थे, उनको कल्याण जी भारत थे संत, वो गोविंद बनवाए, वृंदावन रहते थे पहले, तो उनके बीमार हो गए, तो एक वहाँ आता था स्वामी जी प्रार्थना में, उनका नाम मेरा भी याद नहीं आ रहा, उस अस्पताल में भर्ती करवाया। स्वामी जी 5 बजे आते ही, अरे अस्पताल 5 बजे गेट नहीं खुलते प्रार्थना में, उसको लेके आओ पूर्ण, उसको विराजी ड्यूटी लगाई, गीता सुनवाई, ये बात। स्वामी जी क्या बात करे, कोई कल्पना ही कर सकते, ऐसे महापुरुषों की कल्पना ही कर सकते। कल्याण जी महाराज संत थे, संत थे, वे बीमार हो गए, गोलजोन में थे, वो आता था महाराज जी के पास, वो अस्पताल में कुछ पावर वाला था, जाके अस्पताल भर्ती हो गया। उसका तो उस बेचारे का ये समझा दुख पा रहे हैं पंडित महाराज जी। स्वामी जी बोले नरकों की तैयारी करो, हाँ उसको वापस जाओ, अभी गेट खुलवाया, 5 बजे प्रार्थना के बाद गेट नहीं खोलते थे, गेट खुलवाया, उसको पहले तो क्या पता चलते, फिर विनायक जी ड्यूटी लगाई गीता से। आप थे क्या? नहीं। गीता पेज पर समझने से, गीता पेज को धारण करने वाला, पोषण करने वाला, पलायन करने वाला 1000 टन कागज काम में आवे तो 5000 टन का काम में आवे, ऐसा कोशिश करने वाला वह कैसे हुए? संपत्ति बढ़ेगी तभी होगा, सर्वांग पोषण होता है, बस की जड़ खींचने से सब कुछ होते हैं। हृदय से मान नहीं चाहे, मान लो, कपड़ा का कायदा नहीं रखता, तो साधक व्यक्ति को खुश होना चाहिए। अरे स्वामी जी कहते सत्संगी में बात नहीं माने तो बराजी हो, क्यों? मेरा इनसे समझ नहीं जुड़ेगा। यदि हमने मालिक पड़े का काम संभाल रखा है, लड़का बीच में पढ़कर काम को ले लेता है तो प्रसन्नता होनी चाहिए, महाराज की नहीं, क्योंकि यदि लड़का संभालता है तो बहुत अच्छी बात, मैं उसे ऐसा क्यों करूं, ऐसा समझे तो मेरा बोझा हल्का हो गया। जैसे गीता प्रेस के मैनेजर का काम यदि एक साधारण आदमी ने कर लिया तो खुशी होना चाहिए। जहां जहां खुद का काम होवे, यानी कोई काम बिगड़ जावे, वहां पर प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान किसको सम्मान देवे, उनको किसी को मान देने की आवश्यकता नहीं है, फिर उनका नाम मानस है, अमानी मानस है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, अब फिर भी मान देते हैं, किंतु फिर भी वे मान देते हैं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। अमानी आप मान नहीं चाहते और मान दे, और मान्य, मानने का अर्थ हो गया भगवान सब मान्य है, सबके आदर मान चाहते हैं, वे भगवान दूसरे को आदर देते हैं, फिर भी वे मान देते हैं। भगवान यदि किसी को मान देते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए कि भगवान की कसौटी पर मैं खड़ा उतरूं। ऐसे ही मैं किसी साधु को प्रणाम करूं तो साधु को चेत होना चाहिए,
आपस में एक दूसरे का कायदा रख के स्वामी जी आगे पहले स्वामी शेर जी को पता चला एक दिन बाद में आए तो संत कोई साधु आए, स्वामी जी पहले चले शेर जी उनके पास मिलने, वो नहीं आवे पहले। क्या बात, क्या सभी काम अच्छे होते हैं। अरे सत्संग छोड़ के मैंने देखा है स्वामी जी गाड़ी जा रहे हैं, चलो बात रिसीव करने स्टेशन पर, हाँ स्टेशन पर रिसीव करने जाते हैं। जब न स्वामी जी 70-71 साल गीता पे से समझ रहा है, हाँ? अरे महाराज ये ऐसे है, मैं भी बुढ़ा होगा, ये भी ऐसे है। स्वामी जी आ रहे हैं स्टेशन पर और शेर जी सत्संग छोड़ के लेने जाते। हाँ ये ये मान दे रहा है, हाँ ये मान दे रहा, ये मान दो है। जब वो स्वामी जी शेर जी तो कितना देते, बोले मैं इंटरेस्ट नहीं रह सकता स्वामी जी, बोलते हैं आपके फिर भी 70 साल 71 साल निभाए। आपको क्या बताओ, पुराने गौर होने की बात है, ये तो पीछे बढ़ा है। स्वामी जी के पास कपड़ा तो फट गया, बिना कपड़ा छाने न तो सोच जावे न नहावे न रोटी खावे और काम सारा कर रहे हैं। ये गोविंद पुराने की बात बता रहे हो आपको। तो नारायण जी मैनेजर थे, स्वामी जी भिक्षा, अरे क्या भिक्षा, अभी तो सोच भी नहीं गए हैं, और सत्संग करवाया, सत्संग करवा दिया, सब कपड़ा आया, जब सब सामान किया और कहे नहीं, हाँ मांगे नहीं। वो तो नारायण जी बोले भाजी भिक्षा, अरे भिक्षा क्या करे, वो ऐसा हुआ गए ना किसी, हाँ गाड़ी नहीं है, पैदल मेरा साथ का काम बड़ा है, चल देते। हाँ उनकी क्या महिमा है भाई। आपस में एक दूसरे का कायदा रखे, सभी काम अच्छे होते हैं, अपना दोस्त स्वयं को ही दिखाई देता है। हाँ अपना दोस्त स्वयं को, इसलिए स्वयं को सहाय करना चाहिए। सनातन जी ने लिखा है कि आदमी पहले तो अपने दोस्त को देखे, फिर उसका दुख हुए कि मैंने गलती की, अब फिर आगे नहीं करूँगा, ये अपने प्रति न्याय है, ये अपने प्रति न्याय है। पहले तो गलती हो गई, उसके नजर में आवे मेरी गलती हो गई, उसका दुख हुए, हाँ मैं गलती की और अब आगे नहीं करूँगा। जब दोष रहित होता है, सब कामों को छोड़कर अब से लेकर मृत्यु तक भगवान का भजन ध्यान रखते हुए सब चेष्टा हुए करें, नहीं तो सब चेष्टा छोड़ देना चाहिए। मतलब जो भी व्यवहार हमारा हो भगवान की स्मृति रखते हुए हो तो ठीक है, नहीं चेष्टा छोड़ दो। मूल जीवन का समय बहुत मूल्यवान है, ये बार बार नहीं मिलता, इसे उत्तरोत्तर भगवान के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। उत्तरोत्तर नित्य नित्य अनुभव जिसको बोलते हैं ना, उसका अनुभव होगा। हर एक को थोड़ी होता है, जो जूं प्रवेश करेगा नित्य। स्वामी जी प्रति संवर्धमान कहते हैं, मृत्यु का भरोसा नहीं किस समय आ जाए, अतः भगवान का स्मरण कभी नहीं बोलना चाहिए, उन्हें निरंतर याद रखना चाहिए।
हमारे पिताजी शेर जी के दादाजी के नियम पालने की बात बताता हूँ। हमारे पिताजी बड़े नीति निपुण थे, आर्य समाजी थे। आर्य समाजी में एक गुण में सत्य की पालन बहुत करते, सच्चे आदमी थे। हमारे में तो पवित्रता कुछ नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा थी। हमारे दादाजी सालिग्राम जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 108 माला। देखो कितना समय लगता है, हैं? कई 12-14 घंटे लगते हैं 108 माला। और पंचतन गीता, विष्णु गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, भीषम स्तवराज, अनुस्मृति और गहन जबोत, ये 5 चीजें हैं का पाठ किया करते थे। और कुएं में से अपने हाथों से पानी निकाल कर स्नान करते, और दूसरा कोई आ जाता उसको स्नान कराते। पहले उसके हाथ धराते, कोई बच्ची को उसका काम थोड़ा उड़ा देता यानी करने को कह देता तो उसका काम पहला करते। माला के लिए रात में ज़्यादा जागते, माला पूरी करते तो लोग उनको कोई उड़ाने की काम नहीं करते, वो व्यापार नहीं करते थे। ये बादलवाई होती है ना, इसका सट्टा करते थे। देश में महाराज जी पानी आएगा नहीं आएगा इसका सट्टा होता है, हाँ वो काम था। सारे दिन भगवान का भजन, उससे रोटी चलाते थे। उसके उनका हरिया हो जाता, पानी आएगा नहीं आएगा तो उसके पैसे मिलने लगते थे उसका, और व्यापार कुछ नहीं था दादाजी का। और शेर जी के पिताजी वो कपड़े का व्यापार करते, वो बोलते थे ग्राहक को, बोल एक दाम चाहिए या तरमड़ाई। वो एक दाम बोलते तो एक दाम बोलते, और तरमड़ाई करता तो 1 रुपया ज़्यादा आ गया उसका उल्टा देते। और शेर जी उनके मरने बाद एक आना भी कम नहीं लेते, चाहे 10,000 रुपये का माल ले लो, और वो 4 आने कम दे रहा था। प्रभु के अपने सामने आकाश में खड़े हुए देखे और ये अनुभव करे कि ज्ञान, प्रेम, शांति, समता, आनंद की वर्षा हो रहे हैं। ये साधु शेर जी बता रहे, प्रभु को अपने सामने आकाश में देखे, और क्या कि भगवान में ये चीजें हैं, ज्ञान, प्रेम, शांति, समता, आनंद वर्षा कर रहे हैं। वे सब कुछ मेरे में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे में प्रवेश। सुना जो आजकल तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देते हैं, जो माता पिता की भक्ति करता है, सुनना, उसके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। सुन लिया, शेर जी का शब्द है। 11/10/57 को ये प्रवचन दिया था। जो माता पिता की भक्ति करता है उसके पीछे भगवान फिरते हैं। आपने सुन रखा होगा पंढरपुर का, नहीं सुना दो। वो जो थे ना पंढरपुर में, उनकी अपनी स्त्री में तो बहुत आसक्ति थी और माता पिता के प्रति श्रद्धा है। तो बोले माता पिता बोले हमने तीर्थ करवा, स्त्री बोली मैं जो, स्त्री को गोद चढ़ा लिया और माता पिता रस्सी बांध दी और से थी। और
चलते चलते रास्ते में जहाँ ठहरे, उसके यहाँ रात को ठहरे ना, वो माता पिता का बड़ा भक्त था। तो वहाँ प्रयागराज, गोदावरी, ये सब तीर्थ आ रहे थे। वो दिख रही थी कैसे, बोले इसकी माता पिता की भक्ति को देख कर क्या आया। हम तीर्थ नहीं जाते, वो तीर्थ नहीं जाता था, वो माता पिता की भक्ति करता है घर में ही, और उसके यहाँ सब तीर्थ आ रहे थे। सुना? वही भाव बदल गया, पत्नी को छोड़ दिया, वो नाराज हुई हो, माता पिता को गोद चढ़ा लिया और घर आया, घर तीर्थाड़ा छोड़ दिया और माता पिता की सेवा करने लग गया। भगवान आए हैं, माता पिता की सेवा कर रहा है, भगवान को बोला ठहरो, है ना, है ये है, ये उसको वहां ऐसा अनुभव हुआ कि माता पिता ही सब तीर्थ है। फिर माता पिता तीर्थ में लग गए, भगवान आए स्वयं, रुक्मिणी जी भी साथ आई है। ये पंढरपुर के महाराज ईट फेंक दी, ईट। जो माता पिता की भक्ति करते हैं उसके पीछे पीछे भगवान करते हैं। तो फिर भगवान जो भगवान की भक्ति करे उसकी तो बात ही क्या। भट्ट पंडित की कथा सुनाई, वो मैंने आपको संक्षेप में कह दी भाई। जो भगवान से प्रेम करते हैं उसके पीछे पीछे भगवान करते हैं। ऊंचे साधक मुक्ति को नहीं चाहते तो चाहते मुक्ति निराधर भक्ति रूपाने, रामायण में आता ना, मुक्ति निराधर होती भक्ति चाहते, भगवान को नहीं चाहकर उसे प्रेम चाहते हैं। हाँ, भगवान से जो प्रेम करता है वो भगवान के हृदय में अपनी चाह पैदा कर देता है। हाँ, जो भगवान से प्रेम हृदय में अपनी चाह पैदा कर, इसलिए भगवान उसको चाहते हैं, भगवान स्वतः उसके मिलेंगे। अब शेर जी ने भगवान को नहीं चाहा, हाँ, और तत्व की प्राप्ति पहले हो गई, और 22 वर्ष की उम्र में संवत 64 में शेर जी लेटे हुए थे, लिहाफ फोड़े हुए थे, भगवान सामने प्रकट हो गए। तो अचंबा आया, ये भगवान कैसे आ गए। मैं तो थे, तो उनके मन में फुरना हुई, तेरे निष्काम भाव हो गए। हाँ, ये बात। भगवान उसको चाहते, भगवान स्वतः उससे मिलेंगे। जो भगवान में प्रेम करेगा भगवान स्वतः मिलेंगे। सब में भगवान विराजमान है, इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए। एक आदमी से भी। सन्नान जी कितनी ऊंची बात कहते हैं, जैसे हम किसी को रुपया दे दे, कपड़ा दे दे, रोटी खिला दे तो भलाई तो हो गई, और लाख आदमी भी भलाई भी कर दी। लेकिन आप किसी को बुरा नहीं समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो विश्व की सेवा हो गई। ये सन्नान जी के वचन है, विश्व की। विश्व के कितने आदमी हैं, वो तो भलाई हुए तो 150 लाख 50 हजार, इतने ऊंचा बन सकता है। और हमको क्या पता, लोग कहते हैं उसकी बुराई करी, तीसरी बुराई तो कैसे जमाने। ये वो काशी सन्नान जी रमन रेती वाले, उन्होंने एक घटना सुनाई। मैं काशी पढ़ता था, बुराई जीत जाती है, बुराई होती नहीं। अच्छा, हम बुरा समझ लिया तो थारा तो अंतःकरण मैला हो गया। तो उन्हें घटना सुनाई।
मैं काशी में पढ़ता था और गंगा जी के किनारे पर खड़ा था। गंगा जी में एक आदमी बोट में एक बोतल रखी थी, एक लुआई थी महिला, वो जवान थी और पानी बोतल पे उसके मन में आया ये कोई दुराचारी, ये काशी सत्यनारायण जी जो वहाँ रमन रेती में रहते हैं ना, उनके बाद यहाँ आए थे स्वामी जी के साथ पढ़े हुए थे, यहाँ भी आए तो वो थोड़ी देर में घूम घाम के आया और महाराज जी के चरणों में पड़ गया। काशी महाराज जी लड़की बहुत दिनों से बाहर थी है, इसे हंसी मजाक कर रहा था है? हो गया ना, तो बिना बुरा समझे बुरा समझ लिया ना, अपना तो अंतर्गत मैला हो गया है। अरे नहीं समझ, सब चेष्टा करते फिर। अरे एक लड़का, एक आदमी, एक लड़की वो गंगा जी में बोट में घूम रहे थे। अब बोतल थी पानी की, वो पी रहे थे, तो वो काशी सत्यनारायण जी को मन में आ गई ये तो दुराचारी है कोई, समझे? समझ में नहीं आगे, नहीं समझ में है आगे ना। और थोड़ी देर बाद में बोट से उतरे और महाराज जी के चरणों में पड़े सत्यनारायण जी। अब बोले महाराज ये लड़की बहुत दिनों के बाद आई है बाहर की हैं, तो तब में हैं बाप बेटी, हाँ ये बात तो मेरे पश्चाताप हुआ कि तेरी कितनी बुराई की धारणा कर दी है, ऐसी धारणा हो जाती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण बताया हमको, क्या पता। अरे एक और बात है, अब बिल्वमंगल था, वैश्यागामी था, चिंतामणि था ना, हाँ? और बिल्वमंगल की पति बड़ी पतिव्रता थी, हाँ। तो बिल्वमंगल वैश्या पर जाता था, उस लाश पे आया, अपनी पत्नी की लाश पे चढ़ के चिंतामणि के यहाँ गया। चिंतामणि बोली तुम इतने, अरे इतना भगवान में प्रेम होता, हो गया ना। और कितने दिन लगे? 8-7 दिन में भगवान मिल गए, हाँ। और 7 सोमगिरी पे उन्होंने दीक्षा ली और फिर एक स्त्री के ऊपर, सुंदर स्त्री पर मन चल गया देखने को, वहाँ बैठ गए। पति बोला महाराज कैसे बता, अरे तेरी स्त्री को बोला मन में कितना विचार उठा इन आँखों ने, हाँ पाप का दो ताकू बोल। कितनी देर लगी? हे रात लग गया। भगवान आए, भोजन लेके भगवान आए हैं, हाँ। क्या लीला थी भगवान की उनको। तो कितनी देर लगी? हम समझे चिंतामणि वैश्या पे जाने वाला है, ये तो बुरा आदमी है, तो किसी को बुरा समझना, पता नहीं कितनी जल्दी सुधर जाए, हाँ। अभी ये सुधाचारो अशिवम होती है ना, तो हम कैसे मान लेते हैं कि जो बुरे आचरण देख के उसको बुरा मान लिया, अब कितनी जल्दी बोलते थे। तुलसीदास जी 126 वर्षीय, 1556 में उनका जन्म था, 1680 में से गया। और रत्नावली उनकी पत्नी हैं, एक बार बोली थी, पेड़ चढ़ी गई थी,
उसे पहुंच गए। अरे एक दिन भी नहीं रह सके, हाँ? उस दिन के बाद तस्ते नहीं गए। कितने ऊंचे, कितने ऊंचे हुए जिनको दुनिया धिक्कारती थी। इसके दर्शन कर लोगे तो घर में विपत्ति आएगी। क्यों? माता मर गई, पिता मर गए, वो चुनिया वो भी मर गई, दाई भी, हैं? बोला रोटी नहीं मिलती थी। ऐसी तुलसीदास जी जीवन, अन्नपूर्णा ने उनका जीवन चलाया है। अन्नपूर्णा, शंकर भगवान बोले ए जा, उसने खड़ा, हाँ है वो तुलसीदास जी। और कितने ऊंचे हुए हैं, आज जिनकी रामायण करोड़ों आदमी को कल्याण कर रही है। साहब शेर जी कहते गीता रामायण का उस पर इतना प्रचार नहीं हुआ जितना अब गीता पे से किया है। 8 आने में गुटका रामायण का 8 आने। बोलो कैसा शेर जी ने कितना प्रचार किया है। गीता का कल्पना ही कर सकते, इतनी कितनी साइज है, छोटी बड़ी, अर्थ वाली, बिना अर्थ वाली, पदछेद वाली। सब में भगवान विराजमान है, ये सबसे प्रेम करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति से भी द्वेष है, और द्वेषा सर्व उतारा। सबसे पहले भक्ति के लक्षणों में ये 39 लक्षण है, 5 प्रकरणों में 13 से 19 तक 7 श्लोकों में 5 प्रकरण है ये, हाँ? सबसे पहले अद्वेष्टा सर्व, वो मैत्र गुण पीछे है। स्वामी जी निश्चित पे बड़ा जोर देते थे, हाँ। शेर जी तो अभ्यास पर ज्यादा जोर देते थे, और स्वामी जी निश्चित छोड़ोगे तो अभ्यास काम नहीं करेगा। सब में भगवान विराजमान है, ये सबसे प्रेम करना चाहिए, आसक्ति नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क है? आसक्ति में अपना सुख चाहता है, प्रेम में उसका सुख चाहता है। तत्सुखे सुखित्वम, उसके सुख में जो सुखी वो प्रेम, और अपना सुख चाहता है वो आसक्ति। समझ गए ना? विषय बहु में प्रीति और आसक्ति है, वो डुबाने वाली है। भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत बुद्धि से किसी से प्रेम करते हैं वो असली है। भगवत प्रेम के लिए भगवत बुद्धि से स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ प्रेम करना चाहिए। वह ये भी कि जो कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं स्वार्थ त्यागता हूँ, अरे भीतर रखे उन्होंने, ये कहने की बात नहीं है। कोई सेवा करके उसको कहना नहीं चाहिए, कहने से वो खत्म हो जाती है। माता ने कहा है आज मैं कह तो रहा हूँ, कहने की बात नहीं है, फिर हाँ छिप गए। तो ये शेर जी की चाची लगती थी परिवार में, और बोलती थी मैं इनका खून पी लूँ तो भी तृप्ति। सुना आपको घटना सुना रहा हूँ। उनके यहाँ कोई मौत भी होगी और उनके यहाँ शादी भी थी, हैं चुरू। तो वहाँ से बारात आ रही थी और वो सब लोग चले गए उसको दाग देने। शेर जी को पता चला, सारी व्यवस्था धर्मशाला में यात्रियों बरातियों को ठहरा दिया, सारी व्यवस्था। जब वो आए
जब उनको याद हो रही बारात आ रही थी आज तो भूल गए, हाँ? तो पता चला ये शेष जी आज गोविंदा ने सारी व्यवस्था कर दी। हाँ, ये है, ये है। कोई हमसे हमारी बुराई करे, हमें उसका भला करा। क्यों? वो बुराई करने वाला, हमारी तो बुराई करी ना, वो शरीर की करी, संसार के पदार्थों की करी, और उसका भीतर लाभ करुणा करनी चाहिए। आइए समझे, हमको करुणा आनी चाहिए कि हमारी बुराई कर रहा है तो वो करुणा का बात है। हम बुराई करते बदले बुराई कर रहे नहीं, टिट फॉर टैट नहीं। भाई ये है महापुरुषों की। कोई भी बुराई करता है, हाँ, उसके बाद सर्वभूत हिते रहता। भूत है, मनुष्य नहीं है, सर्वभूत हिते रहता, मात्र प्राणी के हित में रता रता। हाँ, ये रता शब्द थोड़ा कीमती है, उसके भीतर लगन रहती है, दूसरे भेज कैसे। ये दो गीता जी में दो जगह आया, 12वें अध्याय में, 5वें अध्याय। सर्वभूत हिते। स्वामी जी कहते हैं ये बात तो कर्मयोग की है और आई है कार्य योग में। हाँ, ये महाराज बोलते मैं स्वार्थ त्याग कर, ये है निष्काम भाव से आपसे प्रेम करता हूं, बिना कुछ चाहे प्रेम करता हूं, वही निष्काम प्रेम है। इस तत्व को समझने से परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी है। क्या? निष्काम सेवा, स्वार्थ त्याग का। ये बात समझने में सहज और करने में भी सहज है। लज्जा, मान, प्रतिष्ठा जो कलंक के सवाल समझ कर ठुकरा देवे। सुन लिया? लज्जा, मान, प्रतिष्ठा कलंक के सवाल समझ कर ठुकरा दे। ममता, अहंकार से रहित होकर सेवा करे, उसे साधन माने। ऐसा साधन भजन चाल से बढ़कर। सुन लिया? भजन चाल से बढ़कर सेवा करी, अहंकार से रहित होकर, तो भजन चाल से बढ़कर। आज महाराज जी कितनी बढ़िया बातें कही थी, ध्यान देते। हम लोग महामूर्ख हैं, हम लोग महामूर्ख हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, मेरा हमारी मन में नहीं आती ऐसी बातें भगवान की बोली है। कितने आदमी आए हैं, मैंने पूछा था 2000, कितने आदमी आते हैं सर? और कहाँ जाओगे, क्या करोगे, और किस लिए आए हो? 300-400 भी कहाँ आते हैं? अब 300-400 भी कहाँ है? 250-250 है, ये 200-250 है। और महाजी 300 हो गए। क्या समय सार्थक है, परवार। मैं जब भी देता हूँ मेरा बड़ा दुख होता है। अरे शेष जी किसी बना था, आज मैंने कहा खेमका जी को, अरे कहो कढ़ाई करो। हाँ, शेष जी तो यहाँ तक कहते थे कोई आदमी सोता हो तो जगा दो। हाँ, जगा दो। दिन में सोता हो जगा दो। शेष जी दिन में सोएगा बड़ा विशेष करते हैं, बड़ा। हाँ हाँ, अरे बात पैर दबो, आपको याद है? ममता अहंकार से ही रोकर सेवा कर। लोग समझते प्रपंच कर रहा है, ये भक्ति सहित कर्मयोग है। हाँ,
इसलिए भक्ति ज़्यादा हो जावे, भक्ति प्रधान प्रेम हो जावे, ये सबके काम की चीज़ है। कोई बात कही जाती है और किसी को लक्ष्य करके कही जाती है। माता बहनों का प्रश्न था, उनको लक्ष्य करके बात कही गई, पर है सबके काम की। जैसे अर्जुन को लक्ष्य करके गीता कही, अरे भगवान क्यों कही? उससे पहले लोग ये समझते थे जंगल में जाओ, सब छोड़ जाओ, तीर्थकाशी जाओ, अयोध्या जी जाओ, वृंदावन जाओ, अरे भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान कहते हैं सुख दुखे समय लाभा लाभू तो युद्ध युद्ध। अरे युद्ध करते हुए बहुत प्राप्ति हो सकती है, माता बहन को रोटी बनाते हुए बहुत प्राप्ति हो सकती है। तुरंत धारवाहिक का उदाहरण देते हैं, व्यापार करते हुए। शेष जी तो यहाँ तक कहते हैं उसकी रोटी खावे तो भूत प्राप्ति। हाँ, ऐसा व्यापार इसमें आया, ऐसा व्यापार करे उसकी, जिसकी व्यापार के पैसे से रोटी खावे उसको, ऐसी कब करो। तो शेष जी कहते मैं ऐसी युक्ति जानू। हाँ, मेरे घर में शेष जी मैंने कहा मैं ऐसी युक्ति जानू, यहाँ रोटी खाओ भक्ति हो, घर वाले माने जब हुए। पर सबके काम की बहुत दामी बात है, बहुत रहस्य की बात है। ये साधन काले भी सुगम है, सुगम कर तुम चीज भी सबसे बढ़कर उत्तम है। हंस हंस कर बड़े उत्साह से साथ सेवा करे, भगवान की सेवा करता है, ये भाव रख कर करे। शेष जी कहते एक अतिथि आपके घर में आ गया, एक तो समझ के बवाल आ गया, बोझ आ गया, एक आ गया रोटी खिला, एक उसको महात्मा से, अरे भगवान समझ गए, अरे भगवान समझ गए, पैसा उतना ही लगा। अब भाव में है, एक तो खिलानी पड़ेगी जबरदस्ती, और एक महात्मा भगवान। गोरखपुर में संत आए, शेष जी हरकिशन जी को, छोटे भाई हरकिशन जी का ही नियम था, नित्य प्रति प्रणाम करने आते, दूर रहते थे। तो उन्होंने उस संत को निमंत्रण दिया भोजन करने आ जा। गए हूँ हरकिशन महाराज भोजन, आज तो तुम करवा दोगे, कल कौन करवाएगा? अब जवाब नहीं देते, वो जवाब नहीं दे गए, वापिस आ गए। शेष जी बोले दिया, शेष जी वो तो यह बोले जा कह दे जी आज करवाया वो कल करवाया है। आ गए, जो भगवान ने आज करवाया वही करवाएगा। देखो ये शेष जी बात, हाँ वहां महात्मा, ये महापुरुष है, वो जवाब दे सकता है, अरे नहीं दे सकता। ये भाव रखकर सेवा करते वक्त वाणी में, बर्ताव में बिना भाव, कोमल भाव, सरल भाव रखे, बिना भाव, कोमल भाव, सरल भाव। ऐसा करने पर एक दिन में बहुत लाभ हो सकता है। बोला कैसी बात, एक दिन में सबसे बढ़कर परमात्मा की प्राप्ति है। वह प्राप्ति हमको ही होवे, इस भाव से उत्तम भाव ही है हम सबको हुए। क्या बात
क्या बात है भाई, हैं? सबसे बढ़कर परमात्मा की प्राप्ति, वो प्राप्ति हमको ही होवे, इस भाव से उत्तम भाव ही है हम सबको हुए। उससे भी उत्तम हमको बड़ी तेजी से हुए, औरों को हो जाए। कैसे महापुरुषों की बात है। सबका कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसी चेष्टा करनी। सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। घर वालों का दूसरों की सत्संग में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। सत्संग से नहीं आ सके तो पुस्तक, लेख, व्याख्यान, ये टेप आदि उसके यहाँ पहुँचाने की चेष्टा। ये भी नहीं हुए तो एक ऐसा उपाय है कि वह ना नहीं कर सकता, वह ये है अच्छी पुस्तकें, तुलसीगीत, रामायण, गीता, भागवत आदि, उनके लिए उनसे बिना पूर्व कहे ये पुस्तक थोड़ी देर हमें सुनाया करो, सुनाया करो, हमें सुनाया करो, तो सुनावेगा तो पढ़ जाएगा। आधा घंटा ही सुनाया करो, वरना नहीं कर सकता। शेष जी ने लिखा यहाँ पे नहीं है कि थारा काम है गीता पर इसकी पुस्तकें घर घर पहुँचा दो, चाहे सड़े जाओ, ये शब्द है, सड़ रहा काम, वहाँ पड़ी पड़ी काम गए। और मुझे सत्य भाई ने कहा कि मैं स्वामी जी के सत्संग में ये सूचना दिया करता, सेठ जी ने कहा है कि गीता पर इसकी पुस्तकें छड़े जाओ, ले जाओ, वो पड़ी पड़ी लाभ देगी। ये सच्चे के भाई आए मेरे पास, केशराम जी आपकी बात सच्ची निकली, मेरा बेटा, हाँ मेरे घर में पुस्तक पढ़ी थी, वो आचरण से बढ़िया नहीं थे शुरू में, मैं पुस्तकें देख करके आचरण सुधर गया। नाम बता दूं, मगन लाल जी उठारी, हाँ जो हमारे सदस्य थे, उसे आगे मेरे से कहीं, आप बार बार बोलते थे, मैं हम समझते नहीं थे क्या बात। मैं वहाँ माइक पे बोलता था, स्वामी जी सत्संग में मैदान में, वहाँ बहुत आदमी आते थे ना, लाखों आदमी। और जो शेष जी आगे प्रचार नहीं हुआ, वो स्वामी जी ने प्रचार किया 500 गुना। मैं तो नाकों की था। स्वामी जी मेरे को बोले, केशराम जी, स्वामी जी मैं गोविंद बोले, मिस्टर लोग आते हैं, हर मैदान में इतनी भीड़ होती है, अपना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्वामी जी? हो गया। हाँ, रामनाथ जी राठी हमारे सदस्य थे, ट्रस्टी थे। मैंने कहा उनको, तो चिंबन लाल जी कमांडर थे ईस्ट एरिया के, वो उनके परिचित थे, वो उस वक्त वहाँ नहीं थे। तो रामनाथ जी राठी हाथ के हाथ वहाँ गए, चुरू, वो चुरू थे, उनकी सास गुजर गई थी, उनकी स्वामी जी में श्रद्धा थी, चिमन लाल जी। रामनाथ जी राठी जाके बोले, अरे चिमन लाल, स्वामी जी के सत्संग मैदान में होना चाहिए, अब पुलिस वाले परमिशन नहीं दे रहे। उसने महाराज जी चिट्ठी लिखी, मैंने पढ़ी वो चिट्ठी, हाँ अपने टिप्पणी के नाम, मैं तो यहाँ पे हूँ, अगर पुलिस वाले के पास जाओ, उनकी परमिशन देते तो ठीक है, और नहीं तो अपनी दीवार तोड़ा तो किले की, स्वामी जी सत्संग होना चाहिए। हाँ, ये मैंने पढ़ी चिट्ठी, ये पूर्णम जी राठी यही है, इनके पास चिट्ठी आई। हाँ, फिर आगे से पुलिस भी परमिशन देने लगी, हो गया, चालू हो गया। बता, लाखों आदमी भीड़ होती बात। ये एक बार महाराज ले आए स्वामी जी को, इतनी भीड़ हो, पीछे ये महाराज जो निकाला, हम सूचना देते थे सब लाते, एक बार आए, ये महाराज जी पे परीक्षित बैठा, महाराज जी परीक्षित आ रहे,
इतनी भीड़ थी, हाँ, आदमी निकल नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था, ऐसी मैदान में भीड़। 20-25 हजार आदमी तो रामायण का पाठ में बैठे, कहीं हो सकता है 15-20 हो। लाखों आदमी दर्शक आसनसोल से, बर्दवान से, हाँ, स्वामी जी दर्शन, क्या है खिताब। और जब महाराज जी सत्संग बंद हुआ, मैदान भी बंद हो गया। ऐसी लीला। पीछे पंडाल बन गए। ये पुस्तक है, कहते और तो नहीं, थोड़ी देर हमें सुनाया करो। अब बेटा है, हैं, सुना तो हो जाएंगे संस्कार। ये सेठ जी उपाय बताए। ये पुस्तक थोड़ी देर हमें सुनाया करो, आधा घंटा ही सुनाया करो, वह ना नहीं कर सकता, वह सुनना ही असली सेवा है। ये सेवा है। अपने हृदय में ये भाव रहना चाहिए, इसके सुनाने से और हमारे सुनने से हम दोनों का कल्याण है। वह भी 100 बातें सुनाएगा तो 2-4 बात तो पढ़ेगा ही। 100 बात सुनाएगा तो 2-4 बातें पढ़। कोई व्यक्ति कोयले की खान में जाएगा तो चाहे कितना बचाव करे, काली तो लगे। एक बात और बढ़िया, जीवन में अपना बदल लोगे तो घर वाले भी बदल जाएंगे। हम अपना तो बदलते रहे, अरुण से एक्सपेक्ट करते, ये बड़ा भारी हुआ। अपना जीवन नहीं बदलते और उससे एक्सपेक्ट करते। अपना जीवन बदल लो तो वो भी बदल जाए। कोई बच्ची कोयली खान में जाएगा तो चाहे कितना बचाव करे, काली लगेगी। अपने तो चाहे बढ़िया भोजन मैं अकेला ही क्यों खाऊं, घर वाले सब खावे। घर वाले क्यों, मित्र को भी, बहू को भी, पीर वालों को भी, बेटी के ससुराल वालों को भी खिलाना चाहिए। उनको भी सच में जाने हेतु, अच्छी पुस्तकें पढ़ने हेतु प्रेरित करना चाहिए। 100 रुपये के दहेज से भी बढ़कर 5 रुपये की पुस्तक देना ज्यादा लाभदायक। मन का भाव इस प्रकार का रखना चाहिए कि हर एक प्रकार से लोगों की परमार्थिक लाभ, ये भाव इसकी सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ऐसा भाव करना चाहिए। चेष्टा करनी चाहिए कि सब कोई इस ओर लगे। जब ये गीता पे उस वक्त जितने सत्संगी आते थे प्राय सब, आज 2000 आदमी आया और इत्यादि प्राय। ऐसा भाव होगा तो एक दिन भगवान आपको अपना अधिकार सौंप दे। सुन लिया, सबका कल्याण करने का अधिकार आपको सौंप देंगे, क्योंकि ये भगवान का भाव है। जो भगवान का भाव रखता है वही उसका पात्र है। कलयुग में भगवान थोड़े भजन से मिल जाते हैं। कलयुग में भगवान थोड़े भजन से मिल जाते। हमको ये मौका मिला है, अभी ये छोड़ो मत। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का आदर करें तो हमारे उद्धार में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम ईश्वर की आज्ञा का आदर करें, अवहेलना नहीं करें, हमारे उद्धार में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जीवन बनाने में कठिनाई है। कठिनाई इसलिए हो रही है, हम लोग संसार को ज्यादा आदर देते हैं। भगवान कहते राज विद्या राजवीयम
परितम विदुर प्रदक्षा 8 बीज जो है, ये 8 बीज जो है किसके बीज जो है? ज्ञान विज्ञान। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपियों का राजा, अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में सुगम और अविनाशी। भगवान कहते बड़ी सुगम है, करने में बिल्कुल परिश्रम नहीं है, किंतु मेरे इसमें श्रद्धा नहीं होती, मेरे बच्चों में आदर नहीं होता। तो श्रद्धा नहीं है, आदर भी अलग बात है। वो तो बाप अवजानंती माँ मूढ़ा माँ शिव तनुमाश्रितम परम भाव में जानतो मम भूत महेश। लोग मेरा निरादर करते। हाँ, आदर की बात तो दूर रही। जो परम भाव को न जानने वाले मूढ़ के भगवान जी के मनुष्य और है कि क्या है? अरे अर्जुन का तो रथ हारने लग गए और अर्जुन के पैर लगते हैं इधर कर, कितने छोटे बन गए और कितने मालिक हैं। मैं परम भाव को जानते कि मैं विनाशी हूँ, सारे संसार का मालिक हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, ये परम भाव है। मेरे परम भाव को जानने वाले मूढ़ लोग मुझ का शरण, बस मुझ का धारण किया, मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। दुर्योधन क्या कहता था? हैं? ये तो बाजीगर है, बाजीगर। जो उन्होंने विराट रूप दिखाया सभा में, बाजीगर। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मुझ में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मुझ मानते हैं। ऐसा भाव को जानते नहीं है, वे अवज्ञा करते हैं। मुझके रूप में अवतार लेने वाला मैं भाव को जानने वाले नहीं। अधिकारी पुरुष संसार के कल्याण के लिए होता है, उसकी तो सामर्थ्य नहीं थी, किंतु भगवान ने पावर दे दिया। स्वामी जी के विषय में बात याद एक समय हो गया। मैं गया था भोजचंद्र जी शास्त्री के पास, वो स्वामी जी मित्र थे। आपको क्या सुनाओ, वो लिखते मारा हूँ गीता भवन और नहीं आते। फिर एक दिन महर महाराज जी जा रहे थे, आओ झूठों के सरदार, उनको टाइटल दिया। महर महाराज जी द्वार जा रहे थे मुनि की रेती में, वो आ रहे थे, उनके 3-4 बार समाचार आ गए, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आते हैं नहीं, आओ झूठों के सरदार। हंस करके मेरे सामने बोले, तो मित्र थे। हाँ, एक दिन बीमार हो गया, उनके यहाँ घर चले गए, समझे? रविवार का दिन था। बोले कि स्वामी जी आपको एक बढ़िया चीज़ है हमारा दिया, भक्ति संधि शास्त्री। ये भगवत संगीता कोई सज्जन शायद पंडित जी वो उनका नाम भूल गया मैं, वो गए थे हरि प्रसाद जी, वो गए थे वहाँ भगवत संगीता उसे लिख के, जिसके लिए पूछ रहे आए हो उनकी ये बात पढ़ना। और शेष जी के विषय में बोले इसके पता पर कुछ पता नहीं, इनका बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, ये संसार से बाहर है। उनके लिए मैं 5-4 बात पढ़ी, उसमें लिख रखा था, ये लड़का भी साथ था, ये लड़का भी हमारे साथ, हमने पढ़ी कि सुख तो बीच में, दास बाद में, राम पहले। इसका नाम ऐसे राम दास कि आप पूछने के लिए आए हैं, लिख दिया। और वो इस बार गीत वहाँ ऋषिकेश में गीता जी में प्रवचन कर रहे हैं, और विष्णु जी के अवतार है।
हाँ, और जीवों के कल्याण के लिए आना हुआ है। ये बात है, मैंने पढ़ा, ये हमारा लड़का साथ में था, है। हाँ, स्वामी जी का फोटो दिखाया, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन 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 ये तत्वचरी शेर जी ने बड़ा परिश्रम किया है, लिखा है, इसको पढ़ने वाला 3 बात अब याद नहीं है। मैंने परिश्रम किया है तो इसको पढ़ेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। एक भाई ने स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी आप तो चले जाओगे, हम पीछे का साथ शिवजी मेरा स्वरूप है। ये बात है। अरे बहुत